नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा जेसीईआरटी जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का। के दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन है? तो चौथा कौन है बताइए। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है। मंगल होगा, सी आंसर है, रट लीजिए उसको। जीवन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां कहाँ किस ग्रह पर उपलब्ध है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या सभी? हरियाणा टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो जीवन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां जो है आपका पृथ्वी पर उपलब्ध है। कहाँ है? पृथ्वी पर उपलब्ध है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? आपको बताना है। काला, पीला, नीला या हरा। यह पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, जब भी हम अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखेंगे, पृथ्वी हो गया, ये अंतरिक्ष हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी पर क्या है? ये 2/3 भाग जो है जल से भरा हुआ है। जल से भरा हुआ है। जल से भरा हुआ होने के कारण ये क्या दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ती है? नीला रंग का दिखलाई पड़ता है, ठीक है। पृथ्वी का कितना सतह जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितना सतह जल से ढका हुआ है? 1/3, 2/3, 3/5 या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। देखिए, यहाँ भी कंफ्यूजन भरा प्रश्न है। आपको जहाँ पर डाउट होता है हम सारा चीज़ आपको मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्रश्न है आपको इसी जेसीईआरटी किताब में 2/3 सतह दिया हुआ है। आप किताब को जाके देख लीजिएगा। लेकिन कहीं कहीं आपको बहुत से लोग 3/4 भी बता रहे हैं, ठीक है, 3/4 भी बता रहे हैं। तो आपको ऑथेंटिक कौन होगा? जेसीईआरटी किताब होगा। इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन भरा है। लेकिन आपका किताब में जो जेसीईआरटी का अभी न्यू लेटेस्ट वर्जन में दिया है उसमें 2/3 है, ठीक है। आप अपना जज कर लीजिएगा क्या लेके जाना है आपको। नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बृहस्पति, ठीक है। तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। उत्तराखंड टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। पीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि, ठीक है। तो बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। थ्योरी क्लासेज में सभी रंग का सभी कलर आपको दे दिया गया है। वहाँ थ्योरी क्लासेज वाले पीडीएफ और वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए, कौन सा है? बुध है, शुक्र है, शनि है, चंद्रमा है। ये हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न था। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना होता है? आपको बताना है। जो चंद्रमा का डायमीटर है वो पृथ्वी के व्यास का कितना होता है? 1/4, 3/4, 4/5 भाग, कोई नहीं। यूपी टेट 2020 में आ गया था प्रश्न। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 होता है, ठीक है। चलिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है। सभी ये सीजी टेट 2017 का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए, आपको थ्योरी क्लासेस में हमने बताया है कि सूर्य ग्रहण के लिए, सूर्य के लिए क्या होता है। तो सूर्य देखिए धीरे इस तरह का होते हैं, फिर ये होते होते क्या, ये पूरा बड़ा आकृति हमारे सामने आ जाता है ना। तो इसी तरह का एक पेड़ का नाम आता है, ठीक है। पेड़ का नाम आता है जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत विशाल हो जाता है। उसका नाम याद रखिए, जो हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, समी का पेड़। क्या होता है? समी का पेड़ लगाते हैं, ठीक है। तो समी का पेड़ जो होता है ये क्या होता है? सूर्य ग्रहण के लिए होता है समी का पेड़, क्लियर, सूर्य ग्रहण के लिए। तो इसमें देखिए इसी पर ऑप्शन देखना है आपको। तो इसमें 4 ऑप्शन होता है, रटना नहीं है, चारों ऑप्शन इसमें से आप ढूंढिएगा, ठीक है।
पहला हो सकता है कि जब चंद्रमा किसके बीच आ रहा है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच, या दूसरी भाषा में कहें तो चंद्रमा किसके बीच आ रहा था, पृथ्वी और सूर्य के बीच, या तीसरा इसमें कमेंट करेंगे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, या पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। इतनी ही चीज़ आप लिख सकते हैं। इसी से आपको जो है कि स्थेतिस बनाना है, सिर्फ समी का पेड़ से। किससे बनाना है, समी का पेड़ से। और इसी पर ऑप्शन आपको ढूंढना है, क्योंकि ऑप्शन 4 गो में से कोई भी कहीं भी कभी भी डाल देता है। बात समझ गए ना, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दे रहा है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो ये चंद्रमा है किसके बीच आ रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ रहा है। ठीक है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं राइट आंसर का डी सभी होगा। सीजी टेट 2017 का प्रश्न है, आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, आपसे पूछा जा रहा है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, उपयोग सभी। ठीक है, तो देखिए ये यूपी टेट 2018 और रेलवे उलियो में देखिएगा, चाहे एसएससी में या जेएसएससी में, तो भर भर के पूछा है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, लेकिन याद रखिएगा चंद्र ग्रहण के लिए आपको देखिए चंद्रमा किस आकार का होता है, अर्धाकार का होता है ना, जिस समय हम लोग इसको क्या कहते हैं, अमावस्या कहते होता है। तो ये अर्धाकार किस आकार का दिखता है, तो आप देखिए एक सब्जी होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेम का सब्जी, सेम कहते हैं ना। तो इस सेमवा को याद कर लीजिएगा, सेम। तो सेम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो SEM लिखेंगे, SEM लिखेंगे। ठीक है, तो एस का मतलब सन सूर्य होता है, ई का मतलब अर्थ पृथ्वी होता है, एम का मतलब मून चंद्रमा होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ठीक है, या कहेंगे पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच। देखिए घूम रहा है कैसे, और कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, या पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है, यही ना है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन में से आप यहाँ देखिएगा तो आपको दिया है कि पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है, ये सही है। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होता है, ये भी सही है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, ये भी सही है, यानी उपयोग सभी है। यूपी टेट 2018 आप सेम पर जाकर के चारों ऑप्शन को बैठाने सीख जाइएगा। ठीक है, वहाँ से ऑप्शन ढूंढिएगा कि कौन सा ऑप्शन चारों में इसमें दिया हुआ है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, पंजाब टेट 2016 का प्रश्न है। 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट या सभी। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। बहुत बार प्रश्न आया, बहुत ही MBVI प्रश्न है आपके। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी है, प्रकाश की गति कितनी है आपको बताना है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और उसके बाद है 3 × 10 का पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या सभी। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की गति के लिए देखिए कभी कुछ भी दे सकता है, इसको रटना नहीं, आपको याद रखना है कि प्रकाश की जो गति होती है वो 3 और 5 माने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी होगा। ठीक है, ये भी सही है। अब इसी को हम अगर यहाँ पर डायमेंशन में बदलेंगे तो 3 × 10 का कितना पावर होगा, 2 और 3 5, तो 10 का पावर 5 और 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसी को दूसरा में लिखे तो ये भी सही होगा। उसी को तीसरा, अभी किलोमीटर में था, कभी कभी मीटर में देता है। ठीक है, तो देखिए 3 × 10 का पावर 5 ये किस में था, किलोमीटर में। अब 1 किलोमीटर में कितना होता है बताइएगा, 1000 मीटर होता है ना, तो 1000 और लिखेंगे। 1000 जब लिखेंगे तब किलोमीटर नहीं, अब मीटर पर सेकंड लिखाएगा। तो इसी को देखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ आप समझ के जाइए, ये 3 लाख भी सही है, 3 × 10 का 5 पावर किलोमीटर प्रति सेकंड भी सही है, और 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड भी सही होगा। और कोई 3 पर 5 को 0 दे देगा तो वो भी सही होगा, याद रखिएगा, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में होगा। क्लियर, तो ये चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको मिले सही होगा। देखिए बहुत जगह पूछा गया है, CG टेट 2018, पंजाब टेट 2015, यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 मिनट, 1.3 सेकेंड, 2 मिनट, 4 मिनट। ठीक है, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है, 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। ये उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाने वाले ग्रह को क्या कहते हैं, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, क्षुद्र ग्रह या पृथ्वी ग्रह। ठीक है, ये बिहार टेट 2021 का प्रश्न है। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच चक्कर लगाने वाले ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, इसको क्षुद्र ग्रह के नाम से याद रखिएगा। ठीक है,
बौना ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी या प्लेटो? तो ठीक है, बौना ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? प्लूटो को। पंजाब टेट 2012 में पूछा गया था। प्लेटो को अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसलिए ग्रहों की संख्या 8 हो गई है, नहीं तो प्लेटो को लेकर के ग्रहों की संख्या 9 थी। देखिएगा यहाँ पर जो पीडीएफ बना हुआ है उसमें 38 नंबर पर 2 प्रश्न आ गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो पीडीएफ दिया है उसमें हमने लिख दिया है कि पहले 38 वाला का प्रश्न का आंसर जो है डी है और दूसरे 38 वाला प्रश्न का आंसर आपका दूसरा है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज में, आपको पीडीएफ में नोट्स में लिखा हुआ है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध शुक्र दोनों कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा बूसु सर, क्या रखिएगा? बूसु सर, यानी बुध से बुध और स से शुक्र, और बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, इनके उपग्रहों की संख्या 0 है, ठीक है। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, तारा, उपग्रह या साइरस? यूपी टेट 2017 का प्रश्न है। तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग उपग्रह कहते हैं, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं कि आप बहुत सारे किताब ले होंगे, ये हम जानते हैं, बहुत सारे किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो जेसीईआरटी किताब को पढ़ेंगे उन्हीं का जो है जेटेट निकल पाएगा, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा आल जाल किताब को नहीं पढ़ना है, बहुत सारे प्रश्नों को नहीं देखना है, जो आपके जेसीईआरटी किताब प्रश्न बनता है उसी को कवर अप करना है, और ये प्रश्न बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, ठीक है। तो आप जेसीईआरटी का नोट्स एग्जाम में जाने से पहले 2 दिन 4 दिन भी समय बचा हुआ है, तो वहाँ से हर सब्जेक्ट का कवर करके ही जाइएगा, और आपको हर चीज़ का नोट्स यहाँ पे बना दिया गया, हैंड रिटेन नोट्स, जिसको पीडीएफ के माध्यम से आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जरूर जुड़ें और जरूर तैयारी करें। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ये एमपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। गैनीमेड, टाइटन, फोमोस या डीमोस, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है, और ये बृहस्पति का उपग्रह है। प्लूटो ग्रह को अब किस ग्रह की श्रेणी के नाम से जाना जाता है? प्लूटो ग्रह को अब किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? लंबा ग्रह, बौना ग्रह, छोटा ग्रह या कोई नहीं, ठीक है। तो प्लूटो ग्रह को अब बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस ग्रह के? बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया? तो 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में। हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न था। तो प्लूटो के ग्रहों की श्रेणी से 2006 ईस्वी में आयुसीन की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इसको जो है ग्रह के जो होना चाहिए था अनुसार, उसके अनुसार नहीं पाया गया, जिसके कारण इसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाला गया और इसको हटा दिया गया है, ठीक है। पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, किसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है? जियोलॉजी में, जियोमेट्री में, जियोइड में या कोई नहीं में, ठीक है। यूपी टेट 2019 का ये प्रश्न होगा। तो पृथ्वी का अध्ययन जो होता है वो आपको जियोलॉजी में किया जाता है, यानी जियोलॉजी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी का मापन किया जाता है जियोलॉजी में, जियोमेट्री में, ज्योग्राफी में या कोई नहीं? ये एमपी टेट 2018 का प्रश्न है। तो पृथ्वी का जो मापन किया जाता है वो आपको ज्योमेट्री में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ज्योमेट्री में पृथ्वी का मापन किया जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, क्षुद्र ग्रहण या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जब कैसे पूछ रहा है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, तो सूर्य बनाइए और चंद्रमा बनाइए, उसके बीच पृथ्वी है, तो ये सेम हो गया। तो सेम का हम क्या बताया था, कौन ग्रहण होता है? सेम ही चंद्र का आकार का होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण हो गया। तो ये चंद्र ग्रहण हो गया, क्लियर। चलिए अगला देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, बनाइए डायग्राम। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा, तो क्या हुआ? समी। तो समी किसका होता है? सूर्य के आकार का, तो ये सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसको देख लीजिएगा, दूरी के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है? दूरी के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ठीक है। दूरी के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ दूरी के अनुसार नहीं, ये दूरी के अनुसार जो है यहाँ पे आपका, अगर वैसे देखेंगे हम लोग, तो ये दूरी के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा वो आपका, तो हम लोग सूर्य लेते हैं, सूर्य के दूरी के अनुसार, तो ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। लेकिन यहाँ आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूज कर गया है, ये आकार के अनुसार होना चाहिए। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह किसको माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। अगर दूरी के अनुसार देखिएगा तो यहाँ पर ये शुक्र में जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर मेन रूप से आकार के अनुसार, दूरी के अनुसार दूसरा पूछा, हमने ध्यान नहीं दिया, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? तो दूरी के अनुसार क्या होता है? सबसे पहला बुध, उसके बाद होता है शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हमने ध्यान नहीं दिया था इसलिए, लेकिन आकार के अनुसार पूछता है तो बृहस्पति, और दूरी के अनुसार दूसरा पूछ रहा है तो बुध, उसके बाद शुक्र है, शुक्र होगा। राइट आंसर इसका ई नंबर हो जाएगा। ये यूके टेट 2016, पंजाब टेट 2013, हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है।
किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या शून्य है? बुध, बृहस्पति, शनि या सभी? ठीक है, किसका है? बिहार टेट 2022 और सीजी टेट 2016 पूछा गया किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या शून्य है। तो हम लोग याद किए थे अभी बूसू सर, यानी बुध का और शुक्र का। तो इसमें ऑप्शन ए का आया है बुध, इसलिए बुध का उपग्रह संख्या शून्य है। राइट आंसर इसका ए हो गया। चंद्रमा किसका उपग्रह है आपको बताना है? सूर्य का, पृथ्वी का, मंगल का, शुक्र का। ये यूपी टेट 2022 और उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा हुआ था। ठीक है, तो चंद्रमा किसका उपग्रह है आपको बताना है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई पड़ता है? किस रंग का दिखाई पड़ता है? काला, पीला, हरा, नीला। पंजाब टेट 2019, सीजी टेट 2017, यूपी टेट 2018। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष मतलब ये अंतरिक्ष यात्री है, अभी अंतरिक्ष से नहीं देख रहे हैं, अंतरिक्ष से देख रहे हैं आकाश की ओर। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? जो ऊपर की ओर देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ता है? काला। और अंतरिक्ष यात्री जब नीचे की ओर दिखाई देगा तो कैसा? पृथ्वी पर देखेंगे तो कैसा? नीला है। दोनों देखिए कंफ्यूज वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष की ओर देखेंगे तो काला, और जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखेंगे तो नीला। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ना? तो याद रखिएगा, नहीं तो काला वाला नीला और नीला वाला काला मार के आ जाइएगा। ये पंजाब टेट 2019, सीजी टेट 2017 और यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो आपको यहाँ पे जो सौरमंडल है उसका लगभग प्रश्न का हमने समाप्ति कर दिया है। जो शिक्षक झारखंड का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी करना चाहते होंगे वो हमारे साथ जरूर जुड़े। हम आपको यहाँ पे हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ बना करके आपको सारा चीज़ देते रहते हैं, और उसकी क्लासेज भी आपको जाती है। आप यहाँ से बहुत ही गरीब भी विद्यार्थी होंगे वो भी यहाँ हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में आप 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या 500 रुपये में 6 to 8 भाषा शिक्षक की तैयारी कर सकते हैं, और 1 to 5 शिक्षक की भी। सब कुछ की तैयारी आपको सिर्फ जेसीईआरटी किताब से करवाई जा रही है। बाहर का कोई भी प्रश्न गूगल वर्ल्ड से आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रश्न की संख्या बहुत कम होती है और प्रश्न यहाँ से आते हैं भर भर के। तो आप सभी अपना लाइफ बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? ये उत्तराखंड टेट 2012 और सीजी टेट 2013 में पूछ दिया गया था। ठीक है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 2.7%, 3.2%, 4% या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो पीने योग्य जल है वो आपका है 2.7% जल जो है वो आपका पीने योग्य जल है। ठीक है, पृथ्वी पर अलवणीय जल की मात्रा कितनी है? पृथ्वी पर अलवणीय जल जिसमें लवण नहीं घुला हुआ है उसकी मात्रा कितनी है? राजस्थान टेट 2012, हरियाणा टेट 2013 में पूछा गया था। 4.3%, 3.2%, 4% या 2.7%। ठीक है, तो अलवणीय जल जिसको हम लोग पीने योग्य जल कहते हैं वो कितना है आपको? 2.7% है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल अस्वच्छ है? पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल अस्वच्छ है? 2.7, 99, 97.3 या कोई नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल अस्वच्छ है? तो आपको है 97.3% या आपको मिल सकता है 97%। ठीक है, तो 97.3% जल जो है वो अस्वच्छ है, वो समुद्र का जल है, नमकीन है। ठीक है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पीने योग्य नहीं है? सीजी टेट 2015 में इस तरह से पूछा गया था। 2.7%, 99%, 97.3 या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पीने योग्य नहीं है? तो वो आपका है 97.3% जल जो है वो पीने योग्य नहीं है। छत्तीसगढ़ टेट का पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी पर लवणीय जल की मात्रा है? पृथ्वी पर लवणीय जल की मात्रा है 3.7%, 2.7%, 97.3%, कोई नहीं। पंजाब टेट 2014 और सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो पृथ्वी पर लवणीय जल कितना है जिसमें लवण घुला हुआ रहता है, जो पीने योग्य नहीं होता है? वो आपका है 97.3%, जो समुद्र और महासागरों से मिलता है। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? हिमनद का जल से, भूमिगत जल से, नदी का जल से या सभी? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी होगा। हिमनद का जल, भूमिगत जल, नदी का जल, ये सभी पीने योग्य जल है, और ये 2.7% में ही मिला करके ये जल का प्रतिशत बना हुआ है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का ये प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वी पर जल का वितरण के बारे में क्या सही है? सीजी टेट 2016 में पूछा गया है। 97.3% जल महासागरों से मिलता है,
2.7% जल स्वच्छ जल है। हिमनद से मिलने वाला जल 2% है, या राइट आंसर डी सभी है। तो इसमें आप देखे होंगे इसका राइट आंसर डी सभी होगा। इसके पहले कि यदि आपने थ्योरी क्लास से देख ली है अभी इसी में, तो आपको यह जरूर होगा कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है। धरातल की सतह के नीचे उपस्थित जल को क्या कहते हैं? धरातल की सतह के नीचे उपस्थित जल को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण जल, वर्षा का जल, भूमिगत जल, कोई नहीं। हरियाणा टेट 2017 में पूछा गया था। ठीक है। धरातल की सतह के नीचे उपस्थित जल को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। इसी भूमिगत जल का हम लोग बोर करके इससे यहाँ क्या करते हैं, तो समरसेबल मोटर बैठाते हैं और घरों में टंकी में सप्लाई देते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, यही भूमिगत जल होता है। ठीक है। पृथ्वी पर भूमिगत जल कितना प्रतिशत है? यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी पर भूमिगत जल कितना प्रतिशत है? 2%, 3%, 4%, 0.68%। ठीक है। तब पृथ्वी पर 2% जल क्या है? तो ये हिमनद या बर्फ से मिलके पिघलने वाला जल है। 3, 4 कुछ भी नहीं है। और 0.68% जो है ये आपका भूमिगत जल है जो प्राप्ति होता है। ठीक है। तो राइट आंसर डी 0.68%। प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा में उपलब्ध लवण की मात्रा को कहा जाता है? पंजाब टेट 2017 का प्रश्न है। अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता या लवणता। ठीक है। तो प्रति 1000 ग्राम की जल में उपलब्ध लवण की मात्रा को लवणता के नाम से जाना जाता है। पंजाब टेट 2017 में पूछा गया था। समुद्री जल की लवणता कितनी है? उत्तराखंड टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। ठीक है। तो समुद्री जल की लवणता कितना है? तो 1000 ग्राम जल में कितना लवण घुला हुआ है? 35 ग्राम। कितना घुला? 35 ग्राम। तो मौसम सभी संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? बहुत बड़ा हुआ प्रश्न है। पंजाब टेट 2014 और झारखंड में भी पूछा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है आपको क्षोभ मंडल में घटित होती है। ठीक है। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती है। ओस, धुंध, कोहरा, बादल, मेघ, गर्जन, आंधी, तूफान संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल? ठीक है। ये पंजाब टेट 2013 और सीजी टेट 2016, एमपी टेट 2014, एस टेट 2015 का प्रश्न है। ठीक है। तो ये मौसम संबंधी घटनाएं हैं और मौसम संबंधी सभी घटनाएं आपका जो है वो कहाँ पर घटित होती है? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं ये क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल? ठीक है। ये हरियाणा टेट 2013 और सीजी टेट 2016 का प्रश्न है। ठीक है। तो ये आपका जो है क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर से 18, 18 से 50, 18 से 640 या 50 से 80। ठीक है। तो क्षोभ मंडल का हो गया 8 से 18। अब 18 से 50 किलोमीटर हो गया इसका। ठीक है। समताप मंडल का तो 18 से 50, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा मंडल हवाई जहाज को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? ये पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। ठीक है। तो कौन सा मंडल हवाई जहाज को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है? तो आपका होगा समताप मंडल, क्योंकि यहाँ मौसम साफ रहता है इसलिए उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। कौन सी परत पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है? आयन परत, ओजोन परत, क्षोभ परत या कोई नहीं? ठीक है। हमारे समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन परत, और ये सूर्य की रोशनी से जो हानिकारक पराबैंगनी किरण आती है उससे हमारी रक्षा करती है। इसमें अभी जो है कि परत ये पतली हो जाती है, पतली होने के कारण यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। क्या हो जाएगा? ओजोन परत। राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है। ओजोन परत का ह्रास होने का मुख्य कारण कौन सा गैस है? सीएनसी गैस, सीएफसी गैस, पीसीएफ गैस या एनपीके गैस? ठीक है। तो ओजोन परत का ह्रास होने का मुख्य कारण सीएफसी गैस, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं। हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। एसी रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? प्रश्न आया हुआ प्रश्न आपके झारखंड का एक बार एग्जाम हुआ था जेटेट जैसा ही, जो एग्जाम को रद्द कर दिया गया था उसमें पूछा गया था। ठीक है। ये सीएफसी गैस है। सीएफसी गैस निकलती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है।
समताप मंडल और ताप मंडल के बीच में कौन सी परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, कोई नहीं। तो क्षोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल और ताप मंडल के बीच में पाया जाता है, देखिए आपका मध्य मंडल। क्या पाया जाता है? मध्य मंडल। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। होना आंसर चाहिए था मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर से 18, 18 से 50, 50 से 80, 80 से 640। ठीक है, आपका पहला होता है 8 से 18, दूसरा होता है 18 से 50, तीसरा हो जाएगा आपको 50 से 80। ठीक है, 50 से 80 हो जाएगा। 50 से 80 किस में? सी में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जल उठते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जो है आपका मध्य मंडल में जल जाते हैं। संचार, रेडियो, टेलीफोन, संचार, रेडियो, टेलीफोन यानी सूचना संबंधित सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? सीजी टेट 2014 का प्रश्न है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल। ठीक है, तो संचार से जुड़ी सभी घटनाएं आयन मंडल में घटित होती है। आयन मीन्स देखिए आई से इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना होता है। ठीक है, या संचार होता है। तो संचार संबंधी सभी घटनाएं आयन मंडल में घटित होती है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ताप मंडल कहते हैं। ठीक है, उसी का दूसरा नाम ताप मंडल भी है, अलग अलग नहीं जाइएगा। ठीक है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। तो सबसे ऊपरी परत यानी सबसे बाहर हो गया, इसलिए उसका नाम है वायुमंडल। यूपी टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों या कोई नहीं? हरियाणा टेट 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें पाई जाती है। रेडियो संचार संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन या ताप मंडल, कोई नहीं। तो संचार संबंधी सभी घटनाएं आयन मंडल या उसी को ताप मंडल का, तो उसमें घटित होती है। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी ज्योग्राफी की तैयारी करना चाह रहे होंगे, आप 150 रुपये में यहाँ से ज्योग्राफी सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हो, चाहे भाषा शिक्षक हो, दोनों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।